मैं लोढ़ा साहब से यही बात पूछना चाहूंगा लाइव के माध्यम से, कृपा करके आज इन पीड़ित निवेशकों का पीएसएल की बात करें 2 फरवरी 2016 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत हमारी कंपनी 6 महीने समय मांग रही थी भुगतान का, हमारी कंपनी को नहीं दिया गया और सेबी को दिया गया कि 3 महीने में भुगतान करें। सेबी एक ऐसा विभाग है, एक ऐसा डकैत विभाग है जहां पर सिर्फ गाली-बात किया जाता है और उसको लेकर के हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हम किसान भाई लोग हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ में हमारे किसान भाइयों को लगा दिया जाता है, कभी इनकी बात माननी पड़ती है। अधिकारी सिर्फ गाली बात देते हैं। आज तक सेबी ने हम लोगों को कभी जवाब नहीं दिया, कोई उचित जवाब नहीं दिया। आज हम जवाब दे करके जाएंगे, नहीं तो हम लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने काम करेंगे, यहीं पर पैसा दो या फांसी को आमरण अनशन की तैयारी यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। सेबी से जवाब चाहिए। जो अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, पिछले 17 अगस्त को हम लोग आए थे, 10-11 लोग आए थे, मात्र आगाह कर गए थे, नोटिस दे गए थे, 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया था। उन्होंने कहा नए आए, मेरा समझा हुआ नहीं है, मैंने एक रिक्वेस्ट किया था यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा दीजिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ऑफिस है जहाँ से हमें जवाब चाहिए। अभी तो पीएसएल की बात चल रही है, सहारा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। चिटफंड कंपनी जिनको मोदी जी ने ताली बजा करके बंद करने का काम किया था, उन समस्त चिटफंड कंपनियों को सेबी ने अपने अंडर लिया है। तो सेबी की जिम्मेदारी है, अंतिम निवेशक जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा हम लोग इस लड़ाई को, इस मुहिम को बंद नहीं करेंगे। आज थोड़ा साहब को न्याय माना होगा, उसके बाद ही हम लोगों को जो विश्वास दिलाएंगे, जो हम लोगों को ज्ञापन में हमारी मांगे हैं, जिनका हमें समय बताएंगे, तब जाकर के हम लोग इस लड़ाई को यहाँ से जाने का काम करेंगे, या फिर हम लोग गिरफ्तारी देंगे। घर के बजाय हमें जेल में रखा जाए। कम से कम गलती किसकी है? सेबी की, चलती हुई कंपनी को बंद कर दिया। और गलती किसकी है? सीबीआई की। बंद होने के 24 घंटे के अंदर उसने कहा था देने जितनी देनदारी है कंपनी के ऊपर, उससे 10 गुना प्रॉपर्टी कंपनी के पास है। याद है नहीं याद है? तो आज वो सीबीआई कहाँ चली गई? सीबीआई की इस बात का जवाब दे, नहीं तो 420 का मुकदमा सीबीआई के ऊपर हम लोग पीआईएल के माध्यम से हम निवेशक लोग उस पर मुकदमा करने का काम करेंगे, सेबी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर। और सेबी अगर जिम्मेदारी नहीं लेती है तो अपना हाथ खींचे, सुप्रीम कोर्ट को, लोढ़ा साहब को जा करके अपनी जो है ये जिम्मेदारी वापस करें कि हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, हम सेबी के पास कभी नहीं आएंगे। हमें वो रास्ता बता दिया, वो जगह बता दी जाए जहां पर हम निवेशक को लेकर के जाए। धन्यवाद। आखिर नहीं बेचने के पीछे सरकार का क्या कारण है? मात्र 50,000 करोड़ रुपया जो देश के गरीब निवेशकों का है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, शायद ही कोई ऐसा हो जाति धर्म का व्यक्ति जिसका पैसा न लगा हो। हम लोग कभी अधिक संख्या में, कभी कम संख्या में बार बार आकर देहरादून सेबी ऑफिस, जयपुर सेबी ऑफिस, मुंबई सेबी ऑफिस, लखनऊ सेबी ऑफिस, दिल्ली सेबी ऑफिस, न जाने कितनी बार इन लोगों को ज्ञापन दिया। और सबसे शर्म की बात तो यह कि इस देश के जो जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, सांसद, अलग अलग लोकसभाओं से जो सांसद जीते, उन लोगों को हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार अवगत कराया अपनी समस्या से। कई बार सांसद के अंदर, संसद भवन में इस समस्या को कई सांसदों द्वारा उठाया गया, जिसमें भगवंत सिंह मान, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, न जाने कितने सांसदों ने समस्या को उठाया। लेकिन बावजूद इसके ये सरकार अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी है। ये सेबी वाले चोर हैं, इनकी नीयत नहीं है इन गरीबों का पैसा देने की। मैं सिर्फ इतना, आज मैं यहाँ पर इनसे पैसा लेने तो आज भी नहीं आए हूँ। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा न मिलने की हमें एक वजह दे दो, सिर्फ एक वजह। हम कभी आपसे प्रश्न नहीं करेंगे। आज हम अपना एक ज्ञापन देंगे, जिसमें हमने एक ज्ञापन बनाया है, मैं जो आप सब लोगों के सामने पढ़ूंगा। इसमें कुछ पॉइंट भी है जो मैं लिखूंगा। मैंने कुछ पॉइंट लिखे और यह जायज
प्रश्न, हमारी मांग है। हम आपसे आज भी पैसा नहीं मांग रहे। हम सिर्फ सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि वर्ष 1983 से जो पीएसएल कंपनी चल रही थी, जिसको सेबी द्वारा 2014 को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बैन किया गया, तो सबसे पहला प्रश्न इसी को लेकर कि सेबी द्वारा आखिर पीएसएल कंपनी को बंद क्यों किया? इसके पीछे इनका कारण क्या था? कि कंपनी फ्रॉड कर रही थी, कंपनी के पास इतनी पूंजी नहीं थी निवेशकों को देने के लिए, कंपनी को बंद क्यों किया गया? हमें इस बात का आज लिखित जवाब चाहिए। इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वैसे, लेकिन हम आज भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाए कि कंपनी को बंद क्यों किया गया। दूसरा प्रश्न है कि सेबी द्वारा अगर बंद किया गया, उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया, कितनी संपत्तियों को जब्त किया गया? ये लोग कहते हैं कि हमने साहब वेबसाइट वाले, हमें वेबसाइट वाले ने, आप हमें लिख के दीजिए, 6 साल हो गए आपके पास सारा डाटा है कि सेबी ने पीएसएल की इतनी संपत्तियों को जब्त किया है, उसकी संख्या कितनी है? तीसरा है सेबी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का अनुमानित मूल्य कितना है? अगर आज मैं इस एल्डोको की बिल्डिंग की बात करूं, प्रॉपर्टी डीलरों को बुलाऊं, तो इसका ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक की वैल्यू निकाल देंगे एस्टिमेटेड कि साहब ये जो है 1 अरब की संपत्ति है, 50 करोड़ की संपत्ति है। आज तक आप जितनी पीएसएल की संपत्ति है उसका एक अनुमानित वैल्यू नहीं बता पाए कि 50 करोड़ देना है यदि हमें निवेशकों को, तो हमारे पास जो संपत्ति है उसका अनुमानित मूल्य कितना है? क्या इन लोगों को पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? यह इनकी जो बदनीयती है उसको दर्शाता है। तीसरा है कि सेबी द्वारा जब्ती संपत्ति अनुमान जब सीबीआई द्वारा बताया गया था कि 1 करोड़ 85 लाख रुपए का लगभग है। चौथा है सेबी द्वारा अब तक कितनी संपत्तियों को नीलाम किया जा चुका है? 2 फरवरी 2016 के बाद आज 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं, आपने अभी तक 12 लाख निवेशकों को पैसा दिया, 429 करोड़, तो कितनी संपत्तियों को आपने नीलाम करके दिया? ऑस्ट्रेलिया की संपत्ति पूरे पैसा आ गया, यहाँ पे आपकी लग्जरियां गाड़ियां बेची गई, नया ने और कितनी संपत्तियां हैं, लेकिन अभी तक इतने ही लोगों को पैसा क्यों दिया गया? तो हमें ये जानना है कि आज तक सेबी द्वारा पीएसएल की कितनी संपत्तियों को नीलाम किया जा चुका है। पांचवा, सेबी एवं सीबीआई द्वारा पीएसएल के का जो निवेशक है, जो उनका डाटा है वो सार्वजनिक होना चाहिए कि कितना उनका डाटा है पीएसएल के अंदर। छठवां प्रश्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि इस देश के 5 करोड़ 15 लाख जो निवेशक हैं वे यह प्रश्न करते हैं कि मेरा पैसा कौन देगा? सेबी ने कंपनी बंद की, सेबी ने ऑनलाइन वेबसाइट जारी करी, जिम्मेदारी सेबी की है, तो इस बात को सेबी द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा यह बात सार्वजनिक करनी होगी कि निवेशकों के भुगतान की जिम्मेदारी सेबी की है, ना कि किसी एजेंट की है, क्योंकि इस कंपनी को हमने नहीं, सेबी ने बंद किया था। तो यह आज मीडिया बुलाएं या जो करें, नहीं तो हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, हमें कोई डर तो नहीं लगेगा? कोई बात नहीं है, मुकदमे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हमारे भाई बंधु के फिर किस काम आएंगे, इनको नौकरी मिलती है। सेबी के वेबसाइट पर जिन निवेशकों के स्टेटस में जमीन आवंटित की गई है, अभी बहुत से लोगों को देखने को मिला कि हम लोग अपना स्टेटस चेक करते हैं, उसमें आता है साहब आपको जमीन अलॉट की गई है। अच्छी बात है, आपके नाम में जमीन अलॉट की गई है, अलॉट की गई है, रजिस्ट्री तो नहीं की गई। हम ऐसे सभी निवेशकों का जिनको अलॉट की गई है उनकी रजिस्ट्री सेबी कब तक करेगा, ये हमें लिख के दे कि साहब जिनको अलॉट की गई है उनको रजिस्ट्री करा के दे उनके नाम में, ताकि हम अपनी जमीन बेचें या उस पर मकान बनवाएं, वो हमारी अटक है। जिनको अलॉट की गई है वो जमीन की रजिस्ट्री सेबी करा के दे। सेबी भुगतान के संबंध में जानकारी प्रदान करें, कब तक भुगतान हो पाएगा, कुल भुगतान की समय अवधि निश्चित किया जाए। हर जगह का एक टाइमिंग होता है, बैंक में खाता खोलने का भी एक टाइमिंग होता है कि साहब इतने दिन में खाता खुल जाएगा, इतने मिनट में आप कैश लेके बाहर आ जाओगे, इतने दिनों में हम एसपी कार्यालय जाते हैं, एफआईआर, तो उसका भी एक टाइम निश्चित है। आज 6 साल बाद लोड़ा कमेटी बने हो गई, इन्होंने आज तक यह टाइम निश्चित नहीं किया कि भुगतान कब तक हो पाएगा। तो सेबी यह निश्चित समय करे, 6 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, या मर जाएंगे उसके बाद, ये भुगतान कब तक करेंगे, इस बात को सेबी को बताना होगा। देगी या नहीं देगी, देगी तो है। ऐसे निवेशक जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉलिसी होल्डर हैं जो बेचारे इस दुनिया से चले गए, उनके नॉमिनी के लिए इन्होंने क्या रूल निकाला ये इन्हें बताना होगा। ऐसे निवेशक जिनके रजिस्ट्रेशन लेटर खो गए हैं उसके विषय में, अगर मेरी जमीन के कागज कहीं खो जाए, बस में रह जाए, तो क्या वो जमीन मेरी नहीं रहेगी? ऐसा तो नहीं होता ना, तहसील से निकल आती है, हमने पीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने पैसा जमा किया, पीएसएल की जिम्मेदारी थी। या फिर सेबी ये कहते हैं भाई पैसा आपने पीएसएल से जमा किया तो आप उनसे ही ले लो। हम तो पीएसएल कंपनी से आज भी पैसा लेने की दम रखते हैं।
लेकिन सेबी पीछे हट गया है या तो। और अगर खुद इन्होंने अपने गले में ये घंटी बांधी है तो फिर निवेशकों को पैसा देने की जिम्मेदारी सेबी की, और सेबी को देना पड़ेगा। ऐसे निवेशक जिनके कागजात ऑफिसों में जमा हैं या उनके पास सिर्फ पावती रसीद है, उनके संबंध में दिशा निर्देश किया जाना चाहिए, क्योंकि कागज जमा हो चुके थे और रसीदें मिली थी। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हैं और इनका जवाब डीएम साहब आके दिलवाएं। यहाँ पर जो जिम्मेदारी जिनको भेजा गया ऑफिसर्स, वो हमें दिलवाएं। हम आराम से शांति से हम यहीं बैठेंगे। बाकी की आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, कानूनी प्रक्रिया के लिए हम लोग को यहाँ घिराव करने, पत्थरबाजी करने, अग्निशमन करने नहीं आए हुए हैं। सिर्फ अपने हम पीड़ित हैं इसके लिए आए हुए हैं, और यह सूचना ऊपर पहुंचा दी जाए और उनके जवाब हमें जितनी जल्दी दे देंगे हम उतनी जल्दी यहाँ से अपने अपने घर को लौट जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन्यवाद।